पैंडेमिक के होते हुए भी टाटा मोटर्स काफ़ी एग्रेसिव हो चुकी है। दिस कंपनी हैज़ गॉन ऑल आउट। अपना फोर्थ मॉडल के तौर पे लॉन्च कर रही है। ये है टाटा की पंच। ये है एक माइक्रो एसयूवी। कंपनी कहती है कि ये आपको एसयूवी का मज़ा देगा, एक हैचबैक का मज़ा देगा। हम आ गए हैं यहाँ पे टू फाइंड आउट कि जो कह रहे हैं वो सच है। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। हम बताएंगे एवरीथिंग ऑन दिस क्यूट लुकिंग माइक्रो एसयूवी हैचबैक। आई डोंट नो, वील फाइंड आउट। आइए आपको बताते हैं कि टाटा का पंच एक्सटीरियर्स वाइज कैसा है। स्टार्ट करते हैं इसके फेस से। जैसे कि आप देखते हैं कि यू कैन सी लॉट ऑफ झलक। आपको ये इसमें काफ़ी झलक दिख जाएगा। जो इसका एल्डर ब्रदर है टाटा की हैरियर जो सफारी है, उसका जो डिज़ाइन क्यूज़ है वो काफ़ी एविडेंट है। आपको ये जो टाटा मोटर्स का ह्यूमैनिटी लाइन जो कहते हैं इसको, ये डिज़ाइन लाइन वो आपको यहाँ मिल जाता है। ये एक्सटेंड करता है लेफ़्ट टू राइट। ये क्रोम का जो बैंड है ये एक्सटेंड करता है। काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है ये। एक क्लोज सा आपको एक माउथ मिल जाता है, एक फेस मिल जाता है यहाँ पे। दिस इज़ क्लोज ओवर ईयर। यूनिक बात यह है कि आपको यहाँ पे एक ओपनिंग मिल जाता है विद दिस यूनिक स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग। इसके अंदर आपको एक हॉर्न दिख जाएगा। अलग है ये। दिस इज़ वेरी डिफरेंट लुकिंग। DRLs हैं, ये स्लिम टाइप DRLs हैं यहाँ पे। दिस आर दोज स्लिम टाइप जो टाटा मोटर्स के जो स्टाइलिंग फैमिली का स्टाइलिंग है वो है यहाँ पे DRLs के लिए। बम्पर में नीटली इंटीग्रेटेड है ये लार्ज साइज हेडलैम्प। इसमें आपको एक प्रोजेक्टर बीम मिल जाता है। यू ऑल्सो गेट दिस येलो कलर वाला जो नॉर्मल हेडलैम्प है, ग्लो है, वो है। वाइट हेडलैम्प नहीं है ये। दिस इज अगेन दैट नॉर्मल येलो। वी वुड हैव लाइक्ड वाइट हेडलैम्प अगेन विद द DRLs। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक एयर डैम मिल जाता है। दिस अगेन टेक्स इन इट कट्स द एयर व्हेन यू आर एट हाई स्पीड्स। तो दैट अगेन इज़ अ नाइस नीट डिज़ाइन एलिमेंट। अगर आप देखें तो बम्पर काफ़ी बड़ा है, ये एक्सटेंड होता है यहाँ तक। दिस एक्सटेंड्स इनटू द फेंडर। इसका जो लोअर सेक्शन है वो अनपेंटेड है। अगेन वो एसयूवी का जो लुक देने के लिए, जो ब्रूट लुक है वो देने के लिए। दिस पार्ट इज अगेन अनपेंटेड। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं। दिस अगेन इज येलो कलर वाले। तो यू हैव दिस नाइस प्ले ऑफ लाइट। यू हैव द DRLs, यू हैव द हेडलैम्प का जो यूनिट है वो, एंड द फॉग लैम्प। 4 स्किड प्लेट है यहाँ पे, एयर डैम्स है यहाँ पे। एवरीथिंग इज नीटली इंटीग्रेटेड। ये प्लास्टिक वाला जो बम्पर है वो है। क्वालिटी फील्स नाइस, क्वालिटी फील्स वेरी हैवी, टिपिकल टाटा के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। आइए चेकआउट करते हैं इसका साइड्स। अगर साइड्स की बात करें, आपको बताया इसका बम्पर एक्सटेंड होता है फेंडर्स के अंदर। दिस कम्स इनटू द फेंडर। आपको यहाँ पे इंसर्ट मिल जाते हैं, फाइबर के इंसर्ट्स मिल जाते हैं। स्क्वायरिश वाला जो इसका व्हील आर्च है वो इट अगेन एक्सटेंड्स द एसयूवी वाला लुक। 16 इंचेस के आपको व्हील मिलते हैं। ड्यूल टोन एलॉयज है ये। दिस आर नीटली इंटीग्रेटेड। ये थोड़ा इट गिव्स अ नाइस एसयूवी लुक। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। वी आर टोल्ड 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। टाटा मोटर्स ने एक छोटा सा ऑफ रोड का एक पैच बनाया है जहाँ पे हम जाएंगे लेटर ऑन टू चेक आउट इट्स कैपेबिलिटी। साइड प्रोफाइल को एनहांस करता है ये वाइट क्लैडिंग वाले मिरर्स। इसका टॉप भी वाइट है, इसके मिरर्स भी वाइट है, बॉडी कलर ब्लू है। तो दिस गिव्स अ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग लुक। बीच में आपको ये ब्लैक कलर का ये मास्किंग मिल जाता है अराउंड द ग्लास एरिया। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है। यू गेट दिस शार्प वेस्ट लाइन। ये कट करता है साइड प्रोफाइल को, डोर हैंडल्स को। पीछे की अगर बात करें तो ऑन द रेयर डोर यू डोंट गेट द डोर हैंडल्स ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन जो यहाँ पे है। यू गेट देम हियर। ये यहाँ पे है इसका डोर हैंडल। सो दिस इज हाउ इट ओपन्स। ये आपको याद दिलाएगा शेवरले के बीट जो मारुति की स्विफ्ट है। सो ये सिमिलरली इंटीग्रेट किया हुआ है डोर के फ्रेम में। तो दैट्स हाउ द डोर ओपन्स। रूफ़ की बात करें तो आपको ये प्रैक्टिकल रूफ रेल मिल जाते हैं। यू गेट दिस माउंट पॉइंट्स ओवर हियर, सो दैट मेक्स देम प्रैक्टिकल। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है ये। रूफ काफ़ी नाइसली इंटीग्रेट किया हुआ है। यू गेट दिस नाइस फ्लोटिंग वाला फील ओवर हियर, क्योंकि ये यहाँ पे कट ऑफ होता है बीच में। यू गेट दिस फाइबर क्लैडिंग ओवर हियर एंड अगेन द बॉडी कलर स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो दिस गिव्स अ फ्लोटिंग रूफ वाला इफेक्ट। एंटेना अगेन आपको नॉर्मल मिलता है। वी वुड हैव लाइक द शार्क फिन एंटेना, बट देन ठीक ही है। एसयूवी का जो लुक है वो एनहांस करता है ये ब्लैक इंसर्ट, ये क्लैडिंग। इसको मैच करने के लिए, इसको एनहांस करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे आपको लोअर सेक्शन में डोर के आपको ब्लैक क्लैडिंग मिल जाता है। दिस अगेन एनहांसेस द
प्रैक्टिकलिटी ऑफ द एसयूवी, ये प्रैक्टिकल भी है अगर आप यू आर गोइंग ऑन डस्ट ग्रेवल, कोई रॉक्स पे जा रहे हैं एंड समथिंग कम्स फ्लाइंग ऑन टू योर बॉडी, तो ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो दिस ऑल्सो एक्ट्स फॉर सम गुड प्रोटेक्शन। डोर का जो हैंडल है उसका साइज़, उसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बड़ा है, अगेन वो एसयूवी का लुक को एनहांस करता है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है यहाँ पे, लेकिन रिक्वेस्ट सेंसर मिसिंग है, वो आपको ड्राइवर साइड पे मिल जाता है, बट देन ओवरऑल दिस गिव्स अ नाइस चंकी फील, ये काफ़ी हैवी सा फील दे रहा है, टिपिकल टाटा मोटर्स का जो फील है वो। अगर रेयर प्रोफाइल की बात करें ऑन द टाटा पंच, तो ये इतना ही एग्रेसिव है, उतना ही स्टाइलिश है एज द फेस। इसका जो बूट लिड है वो काफ़ी बड़ा है, इट एक्सटेंड्स इट सेल्फ टिल ईयर। यहाँ पे आपको पंच का एक ब्रांडिंग मिल जाता है, दिस अगेन गिव्स अ नाइस क्रोम वाला इफेक्ट में, इट गिव्स अ एनहांस्ड लुक टू द रेयर प्रोफाइल। काफ़ी बड़ा बूट लिड है ये दिस इज अगेन फुल साइज बूट लिड। अगर टेल लैम्प्स की बात करें तो आपको यहाँ पे ट्राई एरो वाला डिज़ाइनिंग वाला एक फुल एलईडी टेल लैम्प मिल जाता है, दिस अगेन गिव्स अ वेरी यूनिक, ये काफ़ी अलग लुक दे रहा है, एक्सटेंड करता है ये साइड प्रोफाइल में भी। यहाँ पे आपको टाटा का ब्रांडिंग मिल जाता है, अगेन गिव्स अ नाइस स्मॉल टच। अगर ईस्टर एग्स की बात करें तो टाटा एंड महिंद्रा ऑलवेज हैव दैट इन देम, ये ईस्टर एग्स काफ़ी देते हैं अपने कारों में। यहाँ पे आपको एक वाइल्ड लाइफ वाला राइनो मिल जाता है ऑन द ग्लास, आई विल जस्ट चेक आउट द फ्रंट ग्लास ऑल्सो लेटर ऑन। रेयर बम्पर काफ़ी बड़ा है, जस्ट लाइक द रेयर टेलगेट। ये अगेन ड्यूअल टोन कलर में है, ये आपको बॉडी कलर है एंड अगेन द ब्लैक अनपेंटेड पार्ट है उसका नीचे वाला। यहाँ पे आपको स्टॉप रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, इसके अलावा यू गेट दिस ट्राई एरो का जो आपका लाइट का डिज़ाइनिंग है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट्स मिल जाते हैं। काफ़ी बड़ा सा बम्पर है ये। अगर बूट कैपेसिटी की बात करें तो द पंच कम्स विथ 366 लीटर्स ऑफ बूट कैपेसिटी। ये है इसका रिमोट की फॉब, ये खुलता है ऐसे, यू हैव दिस बटन टू ओपन द बूट, ये हमने खोल दिया इसको, एंड यू हैव एन इलेक्ट्रिक बटन ओवर हियर, इसको प्रेस करो एंड दिस ओपन्स। 366 लीटर का ये बूट कैपेसिटी है, काफ़ी डीप है ये, दिस इज़ हाउ डीप इट इज़, डीप है, वाइड है, फॉर अ कार दिस क्लास दिस ये बूट काफ़ी बड़ा है। यू गेट पार्सल ट्रे यहाँ पे, यूनिकनेस ऑन द बूट लिड का के अंदर से यू गेट अ हैंडल ओवर हियर, ये एक प्रॉपर हैंडल दिया हुआ है, अगेन ये एसयूवी लुक को एनहांस करता है, अगेन ये द टफ एंड लुक, इसको पकड़ो और जस्ट इसको ऐसे दैट्स हाउ यू क्लोज इट। सो दैट्स द पंच, ये है पंच का एक्सटीरियर। आपको कैसा लगा ये वीडियो आपको बताना है इन आवर कमेंट सेक्शन। टाटा पंच का जो यूनिक एक्सटीरियर्स है उसका यूनिकनेस इंटीरियर्स में भी कंटिन्यू रहता है। आपको एक वेरी फ्लैट सा एक डैशबोर्ड मिलता है, वेरी फ्लैट एंड शार्प डैशबोर्ड है ये, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द लैंड रोवर्स एंड द रेंज रोवर्स। इसका जो पैनलिंग है यहाँ पे आपको एक यू हैव दिस वेरी नीट इंसर्ट ओवर हियर, ये जो इसका जो डिज़ाइनिंग है ये इनटू द फेस है, यहाँ पे आपको एक टेक्सचर सा भरा हुआ क्रैश पैड मिल जाता है वाइट कलर में। यू हैव दिस ट्राई एरो वाला इंसर्ट्स, ब्रांडिंग ऑन दिस, डिज़ाइनिंग थीम ऑन दिस, ये लेफ्ट टू राइट फ्लो करता है। एसी का जो वेंट्स है वो भी स्क्वायर है, अगेन गोइंग विद द एसयूवी, जो टिपिकल स्क्वेरिश वाला एसयूवी का जो स्टाइलिंग होता है वो। ब्लू कलर के इंसर्ट्स हैं, ये आपका बॉडी कलर का जो कलरिंग है वो आपको बैंडिंग यहाँ मिल जाता है। एसी का वेंट्स जो है वो काफ़ी बड़े हैं, 1 2 3 4 वेंट्स इन ऑल। 7 इंचेस का आपको AVN टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, दिस अगेन कम्स फ्रॉम द टाटा फैमिली। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एवरीथिंग you have all the connectivity features. You also get the टाटा का जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, लाइक द अदर लेटेस्ट टाटा कार्स। अगर क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो आपको एक सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, you get a nice neat climate control unit over here. This again gives a nice insert वाला ये एक फील देता है, it is infused into the dashboard, तो यहाँ पे कर्व हो रहा है। गोइंग अहेड आपको एक सिंगल USB पोर्ट मिल जाता है फॉर योर मोबाइल चार्जिंग, आपको एक पावर सप्लाई का एक पोर्ट मिल जाता है अलग से अलॉन्ग विद द USB। वायरलेस चार्जर नहीं है, बट यू गेट अ वेरी नाइस वाइड डीप मोबाइल का स्पेस, स्टोरेज स्पेस ओवर हियर। इसमें दिस इज़ माई 7 Plus अलॉन्ग विद द कवर, ये कवर के साथ में काफ़ी बड़ा फ़ोन है, ये यहाँ पे सेट हो गया, काफ़ी डीप सा स्टोरेज बिन है ये।
this can take in lot of stuff. This is the Tata Punch AMT variant. This is the AMT automatic. AMT shifter में आपको leather के inserts मिल जाते हैं. You also get this chrome, dark chrome के inserts over here. काफ़ी अच्छा है ये. This is very meaty to grip. काफ़ी बड़ा shifter है ये. Glossy black inserts है around the shifter. All in all, the center console gives a very nice complete SUV, premium SUV बोल दो, for this segment का एक look दे देता है. Overall appeal is very positive. Coming back, you have a lot of storage options over here. आपको यहाँ पे एक power supply, power port मिल जाता है. One is over here, दूसरा यहाँ पे है. So you have 2 ports for your power supply. Storage bin है यहाँ पे. Again you can keep your चाबी over here. Center में आपको armrest नहीं मिलता, but you get these storage options over here. Bottle holder की जगह है यहाँ पे. You can even keep your sanitizer over here. That's how it is. Coming to the steering, ये again this is the same steering. ये 3 pod वाला जो design है, flat bottom, leather wrapping, ये हमने देखा था on the Tata Tigor EV recently, तो this has been continued over here. आपको MFD buttons मिल जाते हैं. You have this nice metal वाला finish, brush metal वाला finish over here. Horn का जो boss pad है वो continue है यहाँ पे. This you can use the horn like this, or you can even use it like this. ये this also works like this. That is the boss pad. अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये अगेन टिपिकल टाटा का जो जो स्प्लिट स्क्रीन वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो है. On the left you have the LCD display, on the right you have the analog speedometer. That's how it is. आपका जो shifting का mode है वो आपको यहाँ मिल जाता है. You can see the shifting वाला mode of the ATM, the RPM meter, the MFD display over here. ये आपका fuel meter है. Overall it is very visible, crisp सा इसमें display है. It is easily easy on your eyes. टाटा पंच में आपको ड्राइव के 2 मोड मिल जाते हैं. यू हैव द शिफ्टर ओवर हियर. ये मोड के शिफ्टिंग का मोड है वो यहाँ पे है. नाउ वी आर इन द सिटी मोड. अगर आप इसको एक बार प्रेस करें, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड. दिस गोज टू द इकोनॉमी ड्राइव मोड. अगर दोबारा प्रेस करें तो इट कम्स बैक. सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड. सो यू हैव द प्रीसेट ड्राइव मोड्स लाइक द टाटा कार्स ऑन द पंच ऑल्सो. टाटा पंच में आपको जो ग्लव बॉक्स है उसमें भी आपको एक राइनो का ईस्टर एग मिल जाता है. दिस इज अ नाइस डीप वाला ग्लव बॉक्स. दिस हैज अ सॉफ्ट it comes out very softly like those premium cars. It doesn't fall down, so I like this very small touch. Gives a very nice premiumness to the punch. अगर स्पीकर की बात करें तो आपको हरमान का साउंड सिस्टम मिल जाता है. यू हैव दिस हरमान का ब्रांडिंग. यू हैव द स्पीकर्स माउंटेड इन द पिलर्स. ये आपको वाइट वाले जो आपका क्लैडिंग है जो इंसर्ट है, आई गेस इवन ऑन द रूफ. ये आई डोंट नो हाउ गुड इट विल लास्ट इन द इंडियन कंडीशन. ये डस्ट धूल मट्टी के हिसाब से आई थिंक थोड़ा डार्क कलर होना चाहिए था. बट देन इवन दिस वाइट कलर, आई डोंट नो, आपको इसको साफ रखना पड़ेगा. बट देन ठीक ही है. में आपको ऑटो हेडलैम्प्स एंड ऑटो वाइपर मिल जाते हैं. इसके सेंसर यहाँ पे है. दिस इज द सेंसर मॉड्यूल फॉर द ऑटो हेडलैम्प एंड वाइपर. इसका जो रेयर व्यू मिरर है ये ऑटो डिमिंग नहीं है. दिस इज मैन्युअली डिमिंग. दिस डिम्स लाइक दिस. आपका जो कैबिन का लाइट है वो अगेन येलो कलर में है. दिस इज अ सिंगल लाइट ओवर हियर. इट कम्स ऑन लाइक दिस. आपको पीछे लाइट नहीं मिलेगा. बट देन दैट्स हाउ इट इज़. वाइजर में आपको एक सिंगल मिरर है. यहाँ पे देयर इज़ नो मिरर. बट देन ठीक ही है. कन्वीनियंस कंफर्ट को एनहांस करता है ऑटो हेडलैम्प्स और ऑटो वाइपर वाला फीचर जो आपको टाटा पंच में मिल जाता है. इसका जो सेंसर मॉड्यूल है वो यहाँ पे इट इज़ ऑन द ग्लास ओवर हियर. दिस इज़ द सेंसर मॉड्यूल फॉर द ऑटो वाइपर एंड द ऑटो हेडलैम्प्स ऑन द टाटा पंच. डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे एक स्टोरेज बिन मिल जाता है. यू हैव दिस नाइस डीप स्टोरेज बिन. ये काफ़ी डीप है. स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे है. दिस इज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टेयरिंग. ये आपका फॉग लैम्प का बटन है एंड ये आपका ड्राइव मोड का बटन है. यू हैव 2 ड्राइव मोड्स. ये अभी हम नॉर्मल मोड में है. दिस इज़ द सिटी मोड. ये हम गए इकोनॉमी मोड में एंड दोबारा से सिटी ड्राइव मोड. सो दिस इज़ द ड्राइव मोड्स ऑन द टाटा पंच. सीट्स की बात करें तो जो ट्राई एरो का थीम है
वो बरकरार है, वो कंटिन्यू है ऑन द अपहोल्स्ट्री ऑल्सो। ये फैब्रिक वाले सीट्स हैं, ये ट्रायोरो के थीम के साथ में आपको ब्लू स्टिचिंग मिल जाता है। दिस अगेन इज अगेन द टिपिकल टाटा मोटर्स का जो सीट का स्टाइलिंग है, जो कुशनिंग है, वो बरकरार है। ड्राइवर साइड सीट में आपको हाइट एडजस्ट मिल जाता है। यू गेट दिस मैनुअल हाइट एडजस्ट ऑन द ड्राइवर साइड सीटिंग इज़ प्रीटी कंफर्टेबल। आपको एक एसयूवी का एक लुक दे रहा है। ये जो हाइट है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो सीटिंग है, वो अगेन रिमाइंड यू कि भाई आप एसयूवी में बैठे हो। दिस इज़ अ माइक्रो एसयूवी, दिस इज़ द टाटा पंच। हमने टाटा पंच के चारों डोर इसलिए खोले हैं कि आपको हम बता सकें कि ये गाड़ी शेयर करती है प्लेटफॉर्म विद द एल्ट्रोस, और ये एक और चीज़ शेयर करती है, वो है इसके 90 डिग्रीज़ के ओपनिंग वाले डोर। ये डोर इतने वाइड ओपन होते हैं कि आई कैन जस्ट गो इनटू दिस एंड easy access, I can just sink into the seats. This will be surely helping lot many people. अगर बुजुर्ग हैं, if there are kids, if there are some short people, tall people, ये आपको easy access देता है these wide opening doors on the punch. टाटा पंच में आपको easy opening doors मिल जाते हैं. This is very wide, तो entry भी easy है. I'm coming inside the rear seat. सीट का हाइट अगेन वो एसयूवी वाला स्टैंड है, जो लुक है, वो फील है, वो है. तो द सीट इज़ अ बिट हायर, कंफर्टेबल है. डोर क्लोज, सीट सेट टू माई हाइट. 5'6", 5'7" इज़ माई हाइट. सीटिंग पोजिशन इज़ सेट. काफ़ी सारा लेग रूम है, हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है. आपको एडजस्टेबल 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, क्योंकि 2 हेडरेस्ट, फोल्डेबल आर्म रेस्ट है यहाँ पे. देर आर नो बॉटल होल्डर्स ऑन द आर्म रेस्ट, बट पैडिंग काफ़ी सारा है. Seat is comfortable. I can sink into it. This is the amount I can go into the seat. Glass area काफ़ी बड़ा है. Quarter glass नहीं है, but then the glass area is quite big. आपको ये white inserts वाले armrest मिल जाते हैं यहाँ पे. Again like the front, metal का जो door handle है, opening है, वो आपको यहाँ मिल जाता है. कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है. रेयर में आपको एसी के वेंट्स नहीं मिलते. यू डोंट गेट एसी वेंट्स, बट व्हाट यू गेट इज़ अ फ्लैट फ्लोर. आई कैन जस्ट कम इनटू द मिडल. ये फ्लोर काफ़ी फ्लैट है. दिस इज़ टोटली फ्लैट. आपको यहाँ पे एक मोबाइल होल्डर मिल जाता है. फ्लोर फ्लैट होने की वजह से यू गेट वेरी गुड लेग रूम. कंफर्ट लेवल काफ़ी एनहांस कर रहा है ये बीच में बैठने के बाद भी. मैप के पॉकेट्स मिल जाते हैं आपको. यू गेट 2 मैप पॉकेट्स. विजिबिलिटी इज़ गुड. एसी वेंट इज़ मिसिंग. मोबाइल के चार्जिंग के पोर्ट भी नहीं है पीछे. बट देन कंफर्ट लेवल इज़ प्रीटी गुड ऑन द रेयर सीट ऑफ द पंच. गो. टाटा पंच को हम लेके आए हैं ऑफ रोड करने के लिए. ऑफ रोड नहीं है ये, दिस इज़ सम सीरियस ऑफ रोडिंग दैट वी आर गोना डू. काफ़ी केपेबल गाड़ी है, टाटा मोटर्स कहता है इसको. तो वील स्टार्ट विद द इंक्लाइन. pretty easy. 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इसका. शार्प इंक्लाइन कर रहे हैं हम. The typical hardcore SUV stuff, which is the articulations. जिसको I guess all-wheel drive vehicles are more preferred, but then this is the Tata Punch. ये 2-wheel drive vehicle है. बट देन टाटा मोटर्स कहता है कि इसको ले जाओ, और हम ले जा रहे हैं.
कैन सी एक पहिया ऊपर, एक पहिया नीचे, एक पहिया अंदर, एक पहिया बाहर. दैट्स हाउ इट इज़. आपको रिमाइंड करें कि 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है पंच में. इट इज़ गॉट अ वेरी स्टिफ एंड रिजिड construction that makes it a typical SUV kind of micro SUV, doing it with a lot of confidence and ease. We are through the articulation. काफ़ी easily ये क्रॉस कर चुका है आर्टिकुलेशन. रॉक क्रॉल, ये सारे जो मोड्स हैं ये आपको एक टिपिकल ऑफ रोडिंग व्हीकल के मोड्स हैं. बट ये पंच है, ये आपका एवरीडे हीरो है जो आपको प्रैक्टिकल टाटा पंच की जो खासियत है वो है ट्रैक्शन प्रो मोड. और उसी को चेक करने के लिए, उसी को टेस्ट करने के लिए हम आ गए हैं ऑन दिस आइस चैलेंज. ये कैसा बिहेव करता है, ये कैसे गाड़ी को बाहर निकालता है, इट गेट्स द व्हीकल आउट, वो फाइंड आउट करते हैं. लेट अस चेक इट आउट, द ट्रैक्शन प्रो मोड ऑन द टाटा पंच. अब हम इस गड्ढे में गए हैं एंड देयर इज़ एन आइस स्लैब दैट विल stimulate the car getting stuck, the front wheel getting stuck, and we should be getting a pop-up message. We are on the ice slab now. तो अभी होगा ऐसे कि एक पॉपअप मैसेज आएगा ऑन द AVN सिस्टम, जिसको कि इट विल प्रॉम्प्ट मी कि मुझे ट्रैक्शन प्रो मोड एक्टिवेट करना है एंड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन. सो आई नीड टू सिलेक्ट येस. सो नीड टू गेट स्टक फॉर दैट. स्टिमुलेट करना है इसको. पीछे ये आ गया, ये यस कर दिया मैंने. नाउ आई हैव अ ऑप्शन ऑफ ट्रैक्शन प्रो मोड एक्टिवेटेड. आई जस्ट नीड टू प्रेस द ब्रेक कंप्लीटली, जो मैंने दबाया है, एंड आई नीड टू एक्सेलरेट ग्रेजुअली, ब्रेक छोड़ के. दिस विल गेट द व्हीकल आउट. यस, एंड इसके बाद में इट विल टेल मी इट्स बिन डीएक्टिवेटेड एंड इट गिव्स मी अ थम्स अप. तो भाई ये था ट्रैक्शन प्रो मोड ऑन द टाटा पंच. गेटिंग बिहाइंड द व्हील्स ऑफ द टाटा पंच. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको बताते हैं इसका इंजन. ये आपको पंच मिलेगा ओनली इन द पेट्रोल वर्जन. इसको पावर करता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन. ये रेवोट्रॉन इंजन जो ऑल्सो पावर करता है टाटा के अल्ट्रॉस को, टाटा के टियागो को. ये इंजन बनाता है 86 PS ऑफ पावर. इसमें 113 Nm का टॉर्क है. ट्रांसमिशन के अगर ऑप्शन की बात करें तो एक तो आपको मिलता है ये है 5 स्पीड AMT ऑटोमेटिक. इसके अलावा आपको 5 स्पीड मैनुअल भी मिल रहा है ट्रांसमिशन. लेट अस टेल यू कि ये गाड़ी कैसी है चलने में. अगर पावर की बात करें तो जो पावर डिलीवरी है वो इंस्टेंट तो नहीं है ये, बट देन ये AMT है. लेकिन AMT ट्रांसमिशन ऑल्सो हैज़ कम अ लॉन्ग वे अहेड, जनरेशंस अहेड. पहले का जो ट्रांसमिशन था AMT, दैट आई डिडंट लाइक पर्सनली, आई हेटेड इट इनफैक्ट. लेकिन ये ट्रांसमिशन जो है आज के ज़माने का जो AMT वो है ये. इसमें इसके जो शिफ्ट्स हैं वो काफ़ी स्मूथ हो गए हैं. जो शिफ्ट का जो झटका था पहले जो आता था वो भी नहीं आ रहा. पावर इज़ नॉट इंस्टेंट, लेकिन पावर का लैग भी नहीं है. पावर इज़ अवेलेबल ऑन द थ्रॉटल, ऑन द टैप. थोड़ा एक स्लाइटली लैग ज़रूर है, बट देन दैट्स हाउ इट इज़. लेकिन वो आपको इंस्टेंटली महसूस नहीं होगा. अगर फॉर योर डेली यूज़, फॉर योर ट्रैफिक कंडीशंस, अगर आप कम्यूट कर रहे हैं या आप हाईवे रन भी कर रहे हैं, तो ये जो टाटा पंच का जो इंजन का पावर डिलीवरी है वो काफ़ी इनफ है. we did some good speeds of around 80 kilometers 90 kilometers per hour. गाड़ी रोड को पकड़ के चलती है. तो व्हीकल का जो डायमेंशंस है, इसके जो टायर्स है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, इसका जो स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी उम्दा है फॉर आवर कंडीशंस. हाई स्पीड पे भी ये गाड़ी इट डजंट स्वे आउट ऑफ प्लेस एज अ हैचबैक वुड और अ स्मॉल कार वुड. ये रोड पकड़ के चलती है ये गाड़ी.
अगर ब्रेकिंग की बात करें तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। ब्रेकिंग का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। इट्स नॉट वेरी इंस्टेंट और इट्स नॉट वेरी अर्जेंट। इसका जो बाइट है वो काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी लीनियर है, आपको झटका नहीं देगा ब्रेकिंग में। ABS तो है ही इसमें, सस्पेंशन तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, बात करेंगे इसके बारे में। कमिंग टू द सस्पेंशन, वो झटका था इसलिए आई रिमेंबर्ड। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इज़ ट्यून्ड ऑन द हैवियर साइड, ऑन द हार्डर साइड। ये SUV है, माइक्रो SUV है, लेकिन भाई ये SUV के फैमिली में ही आती है, तो वो आपको SUV का जो फील देना है, वो जो आपको वो हार्ड एक रगड़ फील देना है वो दे रहा है। ये आपको याद दिलाएगा, यू नो, इफ़ यू आस्क मी ऑफ इट्स एल्डर ब्रदर द नेक्सॉन, ये नेक्सॉन का जो राइड क्वालिटी है, जो राइड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ड्राइव फील है, वो आपको काफ़ी याद दिलाएगा। दिस इज़ काइंड ऑफ अ मिनी नेक्सॉन को श्रिंक किया हुआ है, वो आपको राइड क्वालिटी और एक ड्राइव का फील मिलता है। कमिंग बैक टू द स्टेयरिंग का फीडबैक इज़ ऑन द बैलेंस साइड। लाइट भी नहीं है, हैवी भी नहीं है, एक कनेक्टेड सा एक फील है ऑन द स्टेयरिंग एंड एवरीथिंग फील्स वेल पुट इन प्लेस। अगर आप ड्राइवर सीट से विजिबिलिटी की बात करें तो यू हैव अ वेरी कमांडिंग पोजीशन। जो आपके बॉनेट के जो हम्स है ऑन द एजेस, दैट गिव्स यू दैट टिपिकल SUV वाला लुक, द फील फ्रॉम द ड्राइवर्स सीट। एक बर्ड आइज व्यू कह दीजिए, that is how you feel when you are on the driver's seat. Everything feels good, nice and premium on the Tata Punch. ट्रैफिक फेस कर रहे हैं हम, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात करें तो द पंच इज़ वेरी इजी एंड इट्स अ कंफर्टेबल कार टू ड्राइव, टू मैनेज। ये सिचुएशन रहेगा जो कि आप रोज़ फेस करोगे, आई गेस इन योर एवरीडे लाइफ। दिस इज़ व्हाट यू विल बी डूइंग। पंच का जो डायमेंशंस है, जो कॉम्पैक्ट डायमेंशंस है, सब 4 मीटर डायमेंशन है, वो इट कम्स वेरी हैंडी। ये काफ़ी आसान गाड़ी है मैन्यूवर करने के लिए ट्रैफिक में, और जो आपका सीटिंग का जो हाइट है, जो एंगल है, इट गिव्स अ वेरी गुड ओवरऑल विजिबिलिटी ऑन द लेफ्ट, राइट, आगे पीछे, एवरीवेयर यू हैव अ वेरी क्लियर विजन। अगर हाईवे रन की बात करें तो टाटा पंच का 1.2 लीटर जो इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन ऑन पेपर है, लेकिन हाईवे पे ये इंजन काफ़ी पावरफुल है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो टाटा पंच का जो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है, वो 3 सिलेंडर इंजन है ऑन द पेपर, बट वंस यू आर ऑन द गो, वंस यू आर अबव द 30 किलोमीटर मार्क, और एक बार गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली तो द कार इज़ फन टू ड्राइव। द कार गिव्स यू लोड्स ऑफ पावर, स्टेबिलिटी तो है ही, the car is very stable. We are doing speeds of around 70 kilometers per hour. थोड़ा बहुत ट्रैफिक है हाईवे पे, but then 70-80 is a breeze. The car feels very stable at high speeds. अगर आपको आपका ड्राइव फील को एनहांस करना है तो टाटा मोटर्स ने पंच में डाला है 2 ड्राइव मोड। एक तो है इको मोड फॉर योर डेली यूज़, सिटी यूज़, ट्रैफिक यूज़, बम्पर टू बम्पर यूज़। अगर आपको थोड़ा और प्लेजर चाहिए तो यू कैन गो इनटू द सिटी मोड। ये हमने एक्टिवेट कर दिया है एंड इसमें होता है ये कि आपका जो टोटल रिस्पांस है वो थोड़ा क्विकर हो जाता है। द एक्सेलरेशन इज़ फास्टर, द गियर शिफ्टिंग इज़ अ बिट मोर लॉन्गर। इसके अलावा यू ऑल्सो गेट द टिपट्रॉनिक ऑन द AMT। ये हमने टिपट्रॉनिक में गए, यू कैन शिफ्ट मैन्युअली, यू कैन डाउन शिफ्ट, यू कैन अप शिफ्ट लाइक इन एन ऑटोमेटिक। सो दिस enhances your drive pleasure. It gets you more pleasure out of the Tata Punch. After driving the automatic, the AMT version of the Tata Punch, we are behind the wheels. हम चलाने आ गए हैं the manual version Tata Punch का। engine specifications remain the same जैसे आपको बताया था। What changes is the 5-speed manual transmission in place of the AMT automatic. हमने ऑफ रोड भी करा है विद द AMT एंड द मैनुअल, बट वी आर ऑन द रोड टेस्टिंग आउट द मैनुअल। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका जो क्लच का जो फीडबैक है वो एक इवनली बैलेंस्ड वाला है। इट इज़ नॉट वेरी हैवी, नॉट टू लाइट, तो इट इज़ इट हैज़ जस्ट दैट परफेक्ट कंफर्ट लेवल फॉर दैट ऑन ऑल डे का यूसेज। हैवी पे साइड पे भी ये ट्यून नहीं है, ऑन द लाइट भी नहीं है ये, लेकिन जस्ट बैलेंस्ड है।
तो इट विल बी गुड। शिफ्टिंग की बात करें तो इसका जो शिफ्ट का जो फील है, जो फीडबैक है, वो पॉजिटिव है, नॉट एंटायरली पॉजिटिव बट देन एक पॉजिटिव फील है, बट द ओवरऑल वाइब ऑफ द टाटा पंच इज़ वेरी पॉजिटिव। द कार गिव्स अ वेरी पॉजिटिव फील। इसका जो सिटिंग डायनामिक्स है, इसका जो विजिबिलिटी है, एवरीथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। मैनुअल ट्रांसमिशन में इतना आपको फ़र्क मिलता है कि यू आर इन कंट्रोल्स ऑफ योर ऑफ द गियर शिफ्टिंग, तो यू कैन एक्सट्रैक्ट, आप इंजन का जो परफॉर्मेंस आपको जो निकालना है, निचोड़ना है, वो आप कर सकते हो वेरी इजीली। एंड यहाँ पे आपको मालूम पड़ता है कि इंजन का कैपेबिलिटी क्या है एंड इट्स इसका लिमिट क्या है। यू कैन बी द बेस्ट जज ऑन द मैनुअल ट्रांसमिशन। बट देन येस, कंफर्ट की अगर बात करें तो आई वुड प्रिफर द AMT वाला एनी डे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर यू वांट टू बी इन कंट्रोल, अगर आप वो वाले बंदे हो कि आपको यू वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर गियर शिफ्ट, ट्रांसमिशन, देन मैनुअल इज़ द वन फॉर यू। Also, there is no much difference between the fuel efficiency of the manual and the automatic AMT version. AMT में ज़रूर आपको ट्रैक्शन प्रो वाला एक फ़ीचर मिल जाता है जो आपको मैनुअल में ऑप्शन में नहीं मिलेगा, लेकिन मैनुअल ऑप्शन में आपको मिलता है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, जो आपको AMT में नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप डज ऑन योर सिग्नल कट ऑफ द इंजन का फ्यूल सप्लाई। अगर आपने एक्सीलेटर दबाया, इफ़ देयर इज सम मूवमेंट, देन द इंजन कम्स बैक टू लाइफ। आपका ईंधन जो है, आपका जो फ्यूल है, कॉस्टली फ्यूल जो है, वो आपको बचाता है ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर, विच ऑल्सो कैन बी डीएक्टिवेटेड। बट एज ऑफ नाउ द मैनुअल ट्रांसमिशन वाला टाटा पंच डज पैक अ लॉट ऑफ पंच। परफॉर्मेंस की बात करें तो माई चॉइस, माई ऑप्शन वुड बी द मैनुअल, बिकॉज यू, एज आई सेड, यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑल द पावर, द मैक्सिमम जूस फ्रॉम द पंच। ये आपको काफ़ी पंची है ये मैनुअल ट्रांसमिशन। यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल एंड इन कमांड। लेकिन AMT में आपको कंफर्ट मिलता है, एक यू हैव अ वेरी गुड फील कि आपको क्लच यूज़ नहीं करना है, बट यहाँ पे आपको मज़े ज़्यादा मिलते हैं। तो माई चॉइस वुड बी द मैनुअल, बट as a family man, maybe a city driver, a traffic driver, I would also want an AMT. So I'm a bit stuck between both the transmissions. Lekin fun factor is on the manual. तो ये है टाटा की पंच। माइक्रो SUV का जो सेगमेंट है वो गर्मा रहा है। इट इज़ हीटिंग अप एंड लॉट मेनी मॉडल्स आर कमिंग इनटू द सेगमेंट। टाटा लेके आया अपना पंच। ये कॉम्पीट करेगी मारुति सुजुकी इग्निस के साथ में। ये ऑल्सो कॉम्पीट करेगी निसान के मैग्नाइट, रेनो की काइगर के साथ में। सिट्रोइन की C3 जो माइक्रो SUV है वो भी आ रही है फ्रॉम द फ्रेंच कार मेकर। हुंडई मोस्टली लेके आएगा अपना कैस्पर, ऐसा रूमर्स है। तो द माइक्रो SUV सेगमेंट इज़ द सेगमेंट टू वॉच आउट फॉर, अगर आप चाहते हैं समथिंग इन द हैचबैक के प्राइस कैटेगरी में, बट विद द SUV का लुक, SUV का स्टैंड्स। दिस कार ड्राइव्स वेरी वेल। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन ने हमें काफ़ी खुश किया है। AMT का जो ट्रांसमिशन है दैट हैज़ ऑल्सो कम लॉट ऑफ जनरेशंस अहेड। इसमें जडरिंग नहीं है, देयर इज़ नो शटरिंग, देयर इज़ नो अनोइंग वाला जडरिंग। द कार ड्राइव्स वेरी वेल, इट ड्राइव्स लाइक एन SUV। ये शेयर करता है अल्ट्रॉस का प्लेटफॉर्म। अल्फा जो आर्किटेक्चर है उसका ये सेकंड कार है। ऑल इन ऑल दिस कार मेक्स अ वेरी गुड प्रपोजिशन अगर आप चाहते हैं माइक्रो SUV। अगर आपका बजट है फॉर अ हैचबैक एंड यू कैन गो इन फॉर एन SUV, दैट इज़ द टाटा पंच। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको टाटा पंच अच्छी लगी, आपको बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको हमारा हौसला अफजाई करना है। यू हैव टू मोटिवेट अस टू गेट यू सच रिव्यूज़ एंड वीडियोज़। आपको देखते रहना है मोटर वर्ल्ड इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।